टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से फ्रेशर्स, डिप्लोमा और डिग्री सिविल इंजीनियर्स को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम उन्हीं इन्विटेशंस की डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक आप बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर HAL का ऑफिशियल करियर पेज ओपन है। इस करियर पेज की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से क्लिक करके इस पेज को ओपन कर पाओगे। अब यहाँ करियर पेज को जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, वैसे आपको यहाँ पर जॉब पोस्टिंग इंफॉर्मेशन का एक कॉलम दिखाई देगा। यहां पर जो सेकंड नोटिफिकेशन दे रखी है, सिलेक्शन ऑफ डिग्री डिप्लोमा ब्रांच अप्रेंटिसेस एट HAL कानपुर। अब इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी। इस PDF फाइल में इन इन्विटेशंस के बारे में आपको डिटेल जानकारियां दे रखी है। आप देख सकते हो यहां पर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर। अब इस PDF के अंदर आपको 2 लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक है हिंदी में और दूसरी इंग्लिश में। जिसको जो लैंग्वेज आती है वो उसमें यहां पर इसको पढ़ सकता है। यहां पर आपको बताया गया है कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों तरह के लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिफरेंट ब्रांचेस से इनवाइट किया जा रहा है, वो ब्रांचेस भी इस टेबल के अंदर बता रखी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इसमें सिविल भी आप देख सकते हो। यहां डिग्री की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 4 ईयर BE या BTech डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ये आपको आपके पास होना चाहिए अगर आप डिग्री के एप्लीकेंट हो तो। या फिर अगर आप डिप्लोमा से हो तो आपके पास 3 साल की डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। यहां पर देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस का एक एड्रेस दे रखा है, वो भी आप देख लीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आपको नीचे दे रखी है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास डिप्लोमा या डिग्री इन ईयर 2020, 21 या 22, यानी 20, 21, 22 के अंदर आप पास आउट हुए होने चाहिए। इससे पहले या इसके बाद वाले पास आउट इसमें एप्लीकेबल नहीं है। बाद वाले तो खैर अभी नहीं होंगे, लेकिन इससे पहले जो पास हुए वो इसमें एप्लीकेबल नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, उसके साथ साथ यहां पर एज लिमिट भी आपको दे रखी है कि कैंडिडेट शुड बी मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कम से कम आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 26 साल हो सकती है। और जो कट ऑफ डेट है वो आपको बताई गई है 30/7/2022, यानी 30 साल 2022 के दिन आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम नहीं चलेगी और 26 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। और जो SC ST कैटेगरी से है उनके लिए 3 साल का 5 साल का यहां पर रिलैक्सेशन भी है, वो आप देख सकते हो। उसी के साथ यहां पर फॉर्म फिलिंग के लिए, सबमिशन के लिए जो है आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि द एप्लीकेंट आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर टू गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर इन पोर्टल, यानी जो MHRD NATS है, ये जो एक डैशबोर्ड है, आपको इस पोर्टल पे जाकर अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैसे जाना है आपको? तो ये NATS का वेब पोर्टल है, आपको इस पे क्लिक करना है, जाना है। अब इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस पे क्लिक करके सीधे इस पोर्टल के ऊपर जा सकते हो। यहां पर राइट हैंड साइड पर एनरोल का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको उस पे क्लिक करना है और अपना एनरोलमेंट पहले वहां पर करवाना है। और उसके बाद आपको यहां से एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उस एनरोलमेंट नंबर को आपको नोट करके उस एप्लीकेशन के अंदर भरना है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपके पास फिर वो नंबर होगा, बस आपको उस एप्लीकेशन के अंदर उस नंबर को देना है। ठीक है, चलिए दोबारा यहां पर आते हैं। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको वो रजिस्टर्ड नंबर की जरूरत पड़ेगी, NATS के अंदर जो आपने किया था वो। अब यहां पर आपको और भी जानकारी दे रखी है कि कैंडिडेट परस्यूइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग और हैविंग कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल नॉट बी एलिजिबल, यानी इससे पहले अगर आपने कोई अप्रेंटिस PSU के द्वारा या किसी और कंपनी में आपने कोई अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रखी है या कर रहे हो, तो वो उस तरह के लोग यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। और ध्यान रखिएगा, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल। उसी के साथ साथ यहां बता रखा है कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितने भी क्राइटेरिया वो सारे आपके फुलफिल होने चाहिए। वहां पर आपको बताया गया आगे कि द डिपेंडेंट, यानी जो एम्प्लॉयर है उनके लिए यहां पर बताया गया है, खास सूचना दे रखी है कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड स्पाउस ओनली ऑफ द सर्विंग रिटायर्ड डिक्रीज एम्प्लॉय ऑफ द HAL आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय डली सर्टिफाइड बाय द कंसर्न HR ऑफिसर और रिस्पेक्टिव डिवीजन इन द अटैच्ड फॉर्मेट। यानी अगर कोई यहां पर HAL में काम करता है, अधिकारी है, और उसका कोई चिल्ड्रन वगैरह यहां पर अप्लाई कर रहा है, तो उनकी जो सर्विंग वहां पर पेरेंट है उनकी डिटेल्स भी वहां पर शो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर 6ठे नंबर में बता रखा है एप्लीकेशन फॉर्म इज एनक्लोज्ड अलोंग विद दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे बॉटम में बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है, आपको उसकी प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी। आगे बताया गया है
कि नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड एंड इंडिविजुअली, यानी आपको वहां पर जाके एप्लीकेशन नहीं देना है, आपको बाय पोस्ट यहां से भिजवाना है। यहां आपको बता रखा है आगे देखिए, कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल एंड सेंड द एप्लीकेशन अलोंग विद द एनक्लोजर्स, यानी एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगे गए हैं। आगे देखिए कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करके इस एप्लीकेशन को बाय पोस्ट भेजना है। नॉर्मल और स्पीड ये आपकी मर्जी है, आप इस दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हो, आपको यहां पर भेजना है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन के साथ साथ जो आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो यहां पर लिस्ट किए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट जो कि सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में होने चाहिए, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करके भेजने हैं उस एप्लीकेशन के, ठीक है। आगे एप्लीकेशन का फॉर्म भी है, बताऊंगा आपको कौन सा है। यहां पर आपको बताया गया है फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन टेलीफोन नंबर। ये अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इसके अंदर इसके रिगार्डिंग, तो आप इस टेलीफोन नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक आप इसमें कॉल कर सकते हो, आपको यहां पर ये रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया कि अगर आप रिजर्वेशन का क्लेम करते हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और आपको बाद में बताया गया है कि HL रिजर्व द राइट टू कैंसल द एडवर्टीजमेंट और द सिलेक्शन प्रोसेस देयर अंडर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ मेड सक्सेसफुल एप्लीकेशन डजंट, मतलब इसका ये है कि आपने एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन जो है, ये फाइनल डिसीजन HAL कानपुर का होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ में आपको बताया गया लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू पोस्ट, यानी पोस्ट के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। और इसमें कोई ट्रैवल या DNS अलाउंस आपको दिया नहीं जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में आपको बताया गया कि कैंडिडेट में प्लीज नोट कैरेक्टर एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सॉर्ट एज पर द एड्रेस प्रोवाइडेड इन द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली, ध्यान रखें। उसके बाद आपको स्टाइपेंड विल बी पेएबल टू डिप्लोमा डिग्री, जो भी स्टाइपेंड होता है 1961 एक्ट के द्वारा, जो 15 से मतलब 10 से 15,000 के बीच में होता है, वो आपको उसमें दिया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटैच कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। Candidate who have work experience of 1 year or more in any organization are not eligible, ध्यान रखिएगा। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आप यहां पर अप्लाई बिल्कुल मत कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो यहां पर जो आपने अपनी डिग्री की डिटेल या मार्क्स वगैरह दे रखे 100% उसी के ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहां पर आपको आगे और भी दे रखा है कि SC ST OBC वगैरह विल बी एक्सटेंडेड रिजर्वेशन एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, और यहां पर कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड इफ फाउंड इनएलिजिबल एज पर द रूल, यानी अगर कोई रूल के मुताबिक आप इनएलिजिबल पाए जाते हो तो आपको कैंसिल भी कर दिया जाएगा। तो ये डिटेल थी, और भी यहां पर कुछ डिटेल दे रखी है। खास इंफॉर्मेशन ये है कि कैंडिडेट शुड एंटर अ वैलिड ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर इन अप्रेंटिस पोर्टल। ये अप्रेंटिस जो NATS का जो पोर्टल है, वहां पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना जरूरी है, जहां सबको फर्दर कम्युनिकेट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन थी। अब यहां पर चेकलिस्ट है जो आपको एनक्लोजर करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ, ये चेकलिस्ट आपको वहां पर अटैच करना पड़ेगा। और ये नीचे जो है यहां पर उनकी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपको एप्लीकेशन की इसकी प्रिंट आउट निकाल कर यहां पर जितनी भी डिटेल दे रखी, देखिए पहले यहां पर MHRD नंबर यानी NATS पोर्टल को, जो ये पोर्टल था ना, इस पे आपने जो रजिस्टर किया था और यहां से जो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस नंबर को आपको पहले ही यहां पर लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आगे की प्रोसीजर या आगे के डिटेल्स आपको फुलफिल करनी है, ठीक है। और बाद में इसकी प्रिंट आउट जो है आपको बाय पोस्ट अटैच डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। तो ये फ्रेशर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह से और भी अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।